ठीक है ठीक है, अगे भी 2-3 बारी आते थोड़े से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। बानियान मेहनत, कोशिश, खुलूस इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन जनाबे चौधरी तैर अकरम साहब, अल्लाह इस ज़िक्र का सदका उन्हें शफ़ाए कुली अता फरमा। जहाँ जहाँ भी कोई मोमन बस रहा है, बीमार है, सदका सज्जिद सज्जाद की बीमारी का उसे शफ़ाए कुली अता फरमा। भाई सज्जाद साहब की तौफ़ीक़ात में इलाहुल आलमीन इज़ाफ़ा फरमा। फ़र्श अदा पे जहाँ जहाँ से भी चल के आए हैं, इलाहुल आलमीन सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हर अज़ादार की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हो रही है, ज़िक्र का सदका हिफाजत फरमा। हमारे वारिस वलीउल असर बक़ियतुल्लाहिल आज़म सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। अपनी अपनी हाजात को सामने रखे, सहारा दरूद कले मिल के बवाज़े बुलंद सलवात। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ेंगे। एक ऐसी सलावात पढ़ें कि ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएं। जी बिस्मिल्लाह, तवज्जो फरमाएं जनाब। कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की है, आसान सा तर्जुमा करके बस हाज़री लगवा के आपकी सोचों से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूँ। इरशाद है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह। अल्लाह फरमा रहे जिसने भी अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह कहते हैं मैं उसका दिल तक़वे के लिए चुन लेता हूँ। दो चीज़ें हैं याद रखना, एक है इबादत, तवज्जो है जनाब, एक है ताज़ीम। अल्लाह ने ये नहीं कहा जिसने इबादत की, मैं अल्लाह ने उसका दिल तक़वे के लिए चुन लिया, नहीं। अल्लाह फरमा रहा है जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, मैं अल्लाह ने उसका दिल तक़वे के लिए चुन लिया। बंदे पता नहीं किस ख्याल में है, दो चीज़ें हैं, एक इबादत है, एक ताज़ीम है। इबादत अल्लाह के लिए है, ताज़ीम अल्लाह की निशानियों के लिए। तवज्जो फरमा रहे, इबादत किसके लिए? फ़क़त अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हुसैन पाक का मिंबर है और मिंबर पे खड़े मैं अकीदा बता रहा हूँ, बबांगे दहुल बता रहा हूँ, और शिया सुन्नी तशरीफ फरमा है। सारे लोगों की मौजूदगी में सैयदज़ादा हाफ़िज़ कुरान अपने अकीदे का ऐलान करके जा रहा है। हर बंदे के घर में अल्लाह का कुरान है, वो उसका एहतराम करता है, हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन फ़र्क है, लोगों के नज़दीक वो सिर्फ कुरान है, हमारे नजदीक वो अल्लाह का कलाम भी है और अली की जुबान भी।
अल्लाह आपको सलामत रखे। या अली या अली, यानी कुरान कलामुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है। अब कई लोग बड़े परेशान हो गए, ये जुमला क्या कह दिया भाई। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने यही कहा ना कि कुरान कलाम अल्लाह का है, जुबान अली की है। बंदे हैरान हो गए, हैरान बिल्कुल ना हो, मैं अभी दलील देने लगा हूं। जनाब आदम के सामने जब अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया। फसजदू इल्ला इबलीस, इबलीस ने इनकार किया था, तो आवाज परवरदिगार आई थी, मा मना कान तस्जुदा लिमा खलक तो बियदिया। ओ खबीस लानती, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। मेरे भाई मुसलमान, मेरे भाई मुसलमान, ये कुरान की आयत है, जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। अब कोई तो हाथ है ना, ओ भाई कोई तो हाथ है ना। इसका मतलब है कुरान में अल्लाह के सिवा किसी और के हाथ मान रहा है। ये जिसके हाथ है ना उसी की जुबान है, ये जिसके हाथ है। ये क्या तरीका है? कुरान का कुछ ऐसा मान लो, कुछ का इनकार कर दो। कल मैं पिंडी कालू मजलिस पढ़ रहा था, लाइव चल रही है, आप देख लेना जरा। मैंने वहां पे ये बात की कि जुबान है अली की। एक बंदे ने विचू बड़ियां मर्चां लगियां, खुदा दी कसम मैं हैरान हो गया। इमाम हुसैन दे जिक्र विच मैं फिर तसल्ली कराई है, क्योंकि मैं पढ़ के आया, वह जी उठ के नहीं आ गया। मैंने फिर उसके सामने 4 आयतें पढ़ी हैं। मैंने कहा कुरान कह रहे कि खबीस तूने उसे सजदा नहीं किया, मा मना कान तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदिया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मैंने कहा मौलवी साहब इतराज तो कर दिया है, अब ये हाथ साबित कर। मैंने कहा कुरान कहते हैं वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना, ए नू कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने, अल्लाह की आंखें साबित कर। मैंने कहा कुरान कह रहा है जब तेरा पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफा हिजरत की रात थी, मक्का छोड़ रहा था, तो कुफार पे कंकरियां मारी थी, कंकरियां मोहम्मद ने मारी थी। अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मोहम्मद ये कंकरियां तूने नहीं मारी, मैं अल्लाह ने मारी। दो चीजें याद रखना, दो चीजें याद, इबादत ताजीम। तवज्जो है जनाब? 2 चीजें, एक है इबादत, एक है ताजीम। बड़ी जल्दी कर रहा हूं, और ये जल्दी में पढ़ना और बहुत जल्दी में पढ़ना बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, चूंकि हालात वाकयात को देखे, मेरा अपना घर है, मैं हुसैन पाक के मेंबर पे खड़ा हूं, ये किबला तशरीफ फरमा है, अज़ादारी में इनकी बड़ी मेहनत है, कोशिश है। हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन शाम वाली बीबी अजर देती है हर किसी को। खुदा की कसम, जिसने भी अपना वक्त अज़ादारी में गुजारा है ना, मैंने एक रवायत पढ़ी है, वो सुनना, उसके बाद बातें होंगी। मैंने जो अपनी आंखों से रवायत पढ़ी है ना, वो रवायत ये है, किबला चौधरी तहरकम साहब, वो रवायत ये है कि मासूम फरमाते हैं कि जहां कहीं भी हमारी मजलिस होती है, बिल्कुल हुसैन पाक के मिंबर के सामने मौला हुसैन बादशाह तशरीफ लाते हैं। ये मैंने रवायत पढ़ी, हुसैन पाक, हुसैन पाक। अब जरा अंदाजा करना, हुसैन पाक जहां मिंबर होता है ना, वहां पे आते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह नमाज में बंदा दाएं बाएं नहीं ना देखता, मजलिस भी इबादत है। इसमें अपनी बातें दुनियावी छोड़, दाएं बाएं को छोड़े। मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं इबादत कर रहा हूं, और ये हर इबादत की एक शर्त होती है, हर इबादत की एक नीयत है ना। अब मुझे बताएं, नमाज है, अगर नीयत ही नहीं, नमाज हो जाएगी? नहीं नमाज होगी। इसका मतलब सुबह की नमाज आपने पढ़नी है तो क्या कहेंगे?
2 रकत वाजिब फजर कुर्बतन इल्लाह पढ़ता हूँ, करेंगे ना, नियत होगी तो नमाज कबूल है। ऐसे ही है, रोज़ा है, उसके लिए तकवे की नियत है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान ये राज है जो बंदे और अल्लाह को पता है। नियत है ना, हज मनिस्तता इलैहि सबीला, हज के लिए क्या है, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो उसके घर की तरफ जाओ। तो हर इबादत की नियत है। तो फिर मुझे बताओ ना, जब नमाज की नियत है, वुजू की नियत है, रोजे की नियत है, हज की नियत है, तो मजलिस हुसैन की नियत क्या है? मजलिस हुसैन की भी तो कोई नियत है ना। मैं तुझे बताऊं, अगर ये नियत पूरी हो जाए तो मिलता क्या है? खुदा की कसम, पढ़ने वाले को अगर हुसैन पाक की मजलिस की नियत का पता चल जाए, बानिए मजलिस को हुसैन पाक की मजलिस की नियत का पता चल जाए, सामीन जो चल के आते हैं, अपने अपने गांव से आते हैं, उन्हें अगर हुसैन की मजलिस की नियत का पता चल जाए तो फिर पता है क्या मिलते हैं? खुदा की कसम, ये तीनों को अगर हुसैन की नियत का पता चल जाए तो मजलिस हुसैन में फिर मुर्दे जिंदा हो जाते, फिर मुर्दे जिंदा हो जाते। ये है हुसैन पाक की मजलिस की नियत। यह आम चीज नहीं है, वाहिद इबादत है जिस पे शैतान का वार नहीं। यह वाहिद इबादत है। तो बात हो रही है, एक है इबादत, एक है ताजीम। अल्लाह ने क्या कहा? मैं दिल तकवे के लिए चुन लेता हूं किसका? जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे। तवज्जो है, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे। अब मुझे ईमान से बताओ, इबादत अल्लाह की है और ताजीम है अल्लाह की निशानियों की, तो जाके पता तो करना, कायनात में सबसे पहली लानत जिस पे उतरी है वो इबादत का मुनकर नहीं था, ताजीम का मुनकर। कायनात में सबसे पहली लानत जिस पे उतरी है वो इबादत का मुनकर नहीं था। उसने इबादत इतनी की है, मौलवी मर भी जाए उस तक नहीं पहुंच सकता। चप्पे चप्पे पे सजदे किए है, इबादत पे इबादत की है, इबादत पे इबादत की है। इबादत करके कहता है मैं सिर्फ तुझे मानता हूं। अल्लाह ने कहा लानत भी सिर्फ तेरे लिए है, इसलिए कि तू सिर्फ मुझे मानता है, ताजीम नहीं करता था। लानती हो गया ना। क्यों लानती हुआ? अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह की इबादत करता था, सजदा करता था, वहदनियत का दर्ज देता था, तौहीद का दर्ज देता था, सुब्बुहुन पढ़ता था, कुद्दूसुन पढ़ता था, इज्जत करता था, इज्जत को भी जानता था, अल्लाह की इज्जत का कायल भी था। फिर लानती क्यों हुआ? लानती इसलिए हुआ, अल्लाह को मानता था, जिसे अल्लाह मनवाना चाहता था उसे नहीं मानता था। आज 14वीं सदी का मुल्ला भी तो यही कर रहा है, मोहम्मद को मान रहा है, मोहम्मद जिसे मनवाना चाह। भाई आज का मुल्ला क्या कर रहा है? मोहम्मद को मान रहा है और मोहम्मद जिसे मनवाना चाहता है उसे नहीं मान रहा। भाई अल्लाह को मानता था, इब्लीस अल्लाह को मानता था, जिसे अल्लाह मनवाना चाहता था उसे नहीं मान रहा था। आज का मुल्ला भी यही कर रहा है, मोहम्मद को मान रहा है, जिसे मोहम्मद मनवाना चाहता है उसे नहीं मान रहा। मैं फिर आगे चलना चाहता हूँ। सिहाबी बारगाह रिसालत में आए, आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो नबियों के सरदार हैं, आप तो रसूलों के सरदार हैं, या रसूल अल्लाह आपका मौजज़ा क्या है? नबियों के सुल्तान ने फरमाया तू कहना क्या चाहता है? या रसूल अल्लाह देखे ना, अल्लाह ने नबियों को भेजा है, मौजज़े दे के भेजा है। फरमाया तू क्या कहना चाहता है? कहने लगा फरिश्ते जो हैं आदम के आगे झुके, ये आदम का मौजज़ा है, कश्ती का किनारे लगना ये नूह का मौजज़ा है, और दरिया में रास्ता बनना ये मूसा का मौजज़ा है, कलीन का हवा में उड़ना ये सुलेमान का मौजज़ा है, लोहे का मोम हो जाना ये दाऊद का मौजज़ा है, मुर्दे जिंदा होना ये ईसा का मौजज़ा है। या रसूलल्लाह आप तो नबियों के नबी हैं, आपका मौजज़ा क्या है? मुस्कुरा के फरमाया मेरे मौजज़े को अली कहते हैं। ऊंचा नारा हैदरी। फरमाया मेरे मौजज़े को अली कहते।
ये मौजज़ा रसूल का मौजज़ा है अली। कभी भी अली से चेहरा ना फेरना। अगर अली से चेहरा फिर जाए ना, मैं बताऊं होता क्या है, फिर रसूल से भी चेहरा फिर जाता। सिर्फ रसूल नहीं, अल्लाह से भी फिर जाता। आपको बंदे बड़े तावले होंगे तो बहुती तावले होंगे। दलील भी दियो जी, हुण दलील भी सुन। सूरह रात 13वां पारा लिख अपने दिल के उपर, नहीं तो कुरान हुण लाया मेंबर ते। वयकूलु लज़ीना कफरू लस्त मुरसला कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब, अगर ये काफिर तेरी रसालत को नहीं मानते, इन्हें कह देना कि तेरी रसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह है, दूसरा अली है। रसालत के कितने गवाह हैं? रसालत के कितने गवाह हैं? गो। अब सुनना जरा, दावा करने वाला कौन है? ओ भाई, दावा किसने किया? रसूल ने। मुद्दई रसूल है। अल्लाह रसूल को कह रहा है इन्हें कह दे मेरी रसालत के दो गवाह हैं। फिर दावा किसने किया? बोले भाई, बहुत बड़ा कीदा देने लगा हूं। दावा किसने किया? रसूल ने। इसका मतलब मुद्दई है रसूल। गवाह कितने? गवाह है दो। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है अलीयुन वलीउल्लाह। अब भाई चौधरी तैयार अकरम साहब कोई दावा करें और दो गवाह साथ ले आए, और जब दो गवाह लाए और बंदा कहे जी मैं एक को मानता हूं, मैं एक को मानता हूं, दूसरे गवाह को नहीं मानता, तो गवाह का इनकार नहीं किया, चौधरी तैयार अकरम का इनकार किया, क्योंकि दावा इन्होंने किया था। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक गवाह, अलीयुन वलीउल्लाह दूसरा गवाह। अब कोई कहे मैं ला इलाहा को मानता हूं, अलीयुन वलीउल्लाह को नहीं मानता, उसने अलीयुन वलीउल्लाह का इनकार नहीं, रसालत का इनकार किया। उसने रसालत का इनकार किया। अलीयुन वलीउल्लाह का इनकार, अलीयुन वलीउल्लाह का इनकार रसालत का इनकार है। ये रसालत का इनकार है तो नबियों के सुल्तान ने फरमाया ना, अन्नशा का फ़ी का वलम योमिन बरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गदीर के मैदान में 1.25 लाख सहाबा का मौजूदगी थी और पाक अली का हाथ जो है फ़ज़ा में बुलंद था, और नबियों के सुल्तान ने फरमाया सुनो सुनो सुनो, जिसकी विलायत का मैं ऐलान कर रहा हूँ ना, मैं मोहम्मद, जिसकी विलायत का ऐलान कर रहा हूँ मैं मोहम्मद, जिसकी विलायत का ऐलान कर रहा हूँ मैं मोहम्मद, अगर इसकी विलायत में राई बराबर भी शक किया, राई बराबर भी शक किया, तो समझो रसालत का कलमा ही नहीं पड़ा। होए 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 होए। अगर विलायत अली का इनकार किया, रसालत का कलमा ही नहीं पड़ा। जो तू कलमा ही नहीं पढ़िया, पढ़ी आओ नमाजा। नमाज उसी की कबूल है जिसके दिल में अली की विला है। विलायत अली के बगैर इबादत कबूल नहीं होगी। मेरी बात, मेरे बाद भी काफ़ी पढ़ने वाले हैं, फिर कभी इमाम ज़माना ने चाहा तो बातें होंगी। बड़ा मारे है मुसलमाना अली दियां धियां नूं। जनाब फिज़ा मदीने विच औरतों के हाथ फड़ फड़ के आदि रही है, मन जाओ ए ज़ैनब अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। ए जनाब फिज़ा दा आखना मन जाओ ए ज़ैनब, ये क्यों जनाब फिज़ा आख्या है, के वजह बनी है? खुदा दी कसमें जनाब आलिया अली दी धी जिमें 28 रजब मदीने तो चली है ना, इंज वापस नहीं आई, इंज वापस नहीं आई। अगर इंज वापस आमदी ना तो जनाब फिज़ा कदे भी ना आदी, मन जाओ ए ज़ैनब, मन जाओ ए ज़ैनब। मैं सैयदज़ादा हुसैन पाक दे जिक्र ते हुसैन दे मसाए पढ़दे हाँ, एक दुआ पे करना, अल्लाह तेनू मदीने लै जाए। आमीन ते करो। अल्लाह तेनू मदीने लै जाए, तू मदीने टुर जाए। मदीने जाके ना एक मिन्नत ही सैयद एक मिन्नत कर रहे, मदीने जाके पाक रसूल दी जाली दे सामने खरो के पाक रसूल नू सलाम करके ना सिर्फ इतना पुछी, या रसूल अल्लाह सोने पे वसदे हो, दसो दी दी कवर किथे जी।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। हुसैन के मातमी बैठे हो, अज़ादार बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, मैं तो दुआ लेने के लिए आया हूँ। मेरी हाज़िरी मुकम्मल होगी, आंखों का वुज़ू हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा मुसलमान, पाक रसूल की जालियों के सामने खड़े हो के ना सिर्फ इतना पूछी, या रसूल अल्लाह, चरागा भी है ने, रोशनियां भी है ने, लाइटा भी है ने, किन्ना वसदा गुंबद बने है, किड्डी वड्डी मस्जिद नबवी है। या रसूलल्लाह खुद ते बड़े वसदे हो ना, या रसूलल्लाह ए ते दसो ओदी कबर किथे? ओ जदू आंदी सी तुसी एहतराम वास्ते खड़े हो जांदे सो, या रसूलल्लाह ओदी कबर किथे? आ मुसलमाना मैं तुम दसा, ईरान तो एक बंदा आया, गुंबद खजरा ते सलाम कीता, जन्नतुल बकी विच चला गया। ओ जन्नतुल बकी विच जदू पहुंचिया ते पाक रसूल दी थी जनाबे ज़हरा दी टुटी हुई कबर तक के सामने एक काला पत्थर पे है। कदे काले पत्थर नू वेदा है, कदी गुंबदे खजरा नू वेदा है, और वेख के रो के आदा है, या रसूल अल्लाह, तुहाडा एक पुत्र इमाम रजा बादशाह साडे मुल्क ईरान विच आया है। या रसूल अल्लाह, एक बारी आन के ईरान तको असा ओदा केडा सोना रोजा बनाया। काश या रसूल अल्लाह, तुहाडी दी ज़हरा साडे शहर ईरान आंदी, असी अपनियां बच्चियां दे जेवर वेच के ज़हरा दा रोजा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यौमल क़यामह।